क्या आप इस बात से परेशान हैं कि आपको कुछ याद नहीं रहता? कितना भी पढ़ लेते हो, अगले दिन सब भूल जाते हो। आपके क्लास में ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जिसे पढ़े हुए सारी चीज़ें याद रहती है, और जब टीचर क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ लोग हमेशा जवाब देते हैं, लेकिन आपके पास जवाब नहीं होता, क्योंकि तब तक आप सब कुछ भूल चुके होते हैं। दोस्तों, मैं अपने स्कूल के हर क्लास में टॉपर था, और आज मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे पता है किसी भी चीज़ को किस तरह पढ़ा जाए कि वो लंबे समय तक याद रहे। आज मैं आपको पढ़ा हुआ याद रखने के 3 टिप्स दूंगा, जो आपको हेल्प करेंगे कि इसके बाद आप जो भी पढ़ें उसे लंबे समय तक याद रख सकें और आप अपने क्लास में टॉपर बन सकें। तो वीडियो को पूरा देखिए। टिप नंबर 1, मेक अ स्टोरी। कहानी बनाओ। जब आप मूवी देखने जाते हैं तो उस मूवी की कहानी आपको कई दिनों तक याद रहती है। आप उसे इतनी जल्दी नहीं भूलते जितनी जल्दी आप पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग ठीक है, बस आपके मेथड में कुछ कमी है, इसलिए आप बार बार पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाते हैं। जब आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में एक स्टोरी होती है, कैरेक्टर होते हैं। अगर मूवी आपको पसंद आती है तो इस मूवी की स्टोरी आप ज़िंदगी भर नहीं भूलते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इंसान का दिमाग कहानियों को, स्टोरी को ज़्यादा याद रख सकता है। अगर आप मूवी देखने जाएं लेकिन मूवी में कोई स्टोरी ना हो, कुछ भी दिखाया जा रहा हो, तो आपको ये याद ही नहीं रहेगा कि मूवी में कब क्या हुआ, कौन सा सीन पहले आया और कौन सा सीन बाद में। इसलिए जो चीज़ हमें याद रखती है वह है कहानियाँ, क्योंकि हमारे माइंड को कहानियाँ पसंद है। इसलिए जब भी कोई चीज़ पढ़ो और अगर उसे याद करना मुश्किल लग रहा हो तो उसके आसपास कहानियाँ बनाओ। जैसे फिजिक्स का कोई थ्योरम याद नहीं हो रहा हो तो आप उस पर कहानी बना सकते हैं कि थ्योरम कैसे आया होगा, थ्योरम देने वाले के दिमाग में पहले क्या आया होगा, या फिर उसने कितनी मेहनत की होगी इस थ्योरम के पीछे। जो भी कहानी आपसे बनती है आप बनाओ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यह थ्योरम आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और सबसे बड़ी बात, जैसे आप मूवी देखते हुए कभी बोर नहीं होते, उसी तरह यह तरीका अपनाते हुए आपको पढ़ाई बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी। आपके लिए पढ़ाई और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी और आपका पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा। तो इसलिए कहानियाँ इंसान के दिमाग को ज़्यादा याद रखती है, और आप भी पढ़ते हुए जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती उसके आगे पीछे दाएं बाएं कहानियाँ बनाओ। आपको कहानी याद रहेगी, आपको थ्योरम याद रहेगा। अब चलते हैं आज के टिप नंबर 2। टिप नंबर 2, टेल योर स्टोरी टू एवरीवन। आपने एक थ्योरम की एक कहानी बना ली। अब इस कहानी को अपने दोस्तों को सुनाइए, उन दोस्तों को जिन्हें याद रखने में परेशानी होती है। अब यहाँ पे मज़े की बात यह है कि भले ही उन दोस्तों को आपकी कहानी याद रहे या ना रहे, लेकिन क्योंकि आपने अपनी कहानी उन दोस्तों को सुनाई है तो ये कहानी आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको कहानी याद रहेगी तो आपको फिजिक्स का वो थ्योरम याद रहेगा। कहते हैं विद्या बांटने से बढ़ती है। उसका मतलब यही है कि जितना आप दूसरों को बताएंगे उतना ही ज़्यादा आपका रिवीजन होता रहेगा, और आप उस पढ़ी हुई चीज़ को उतने ही ज़्यादा दिनों तक याद रख सकेंगे। इसलिए जितना हो सके अपनी कहानी को अपने क्लास के दोस्तों को सुनाइए। इससे भले ही आपके दोस्तों को फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। टिप नंबर 3, हमारा टिप नंबर 3 है रिवीजन। दोस्तों, सिर्फ एक बार पढ़ने से किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखना बहुत कठिन होता है। आप उसे भूल जाते हैं। इससे पहले कि आप उसे भूलें, आप उसे फिर से एक बार रिवीजन कर लें। रिवीजन करने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे आप आज कोई चीज़ पढ़ें, आपने उसे जैसे तैसे करके याद कर लिया। अब आप उसे अगले 24 घंटे में एक बार फिर याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको सारे पॉइंट्स, सारी लाइनें, सारे शब्द सही से याद हैं तो ठीक है। अगर आप बीच बीच में कुछ शब्द भूल रहे हैं तो उसे फिर से पढ़ लीजिए, और जो शब्द आप भूल रहे हैं उसे ध्यान से पढ़िए। अगली बार आप 3 दिन बाद फिर से याद करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर कुछ शब्द भूल रहे हैं तो उसे देख लीजिए। इस तरह फिर 1 हफ्ते बाद और फिर 1 महीने बाद आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। इस तरह से रिवीजन करने का एक फ़ायदा यह है कि आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी चीज़, कौन सी लाइनें आप कभी नहीं भूलते, और कौन से ऐसे शब्द हैं जो आप बार बार भूल जाते हैं। तो आप उन शब्दों को स्पेशल अलग से याद कर सकते हैं। ये थे 3 टिप्स किसी भी पढ़ी हुई चीज़ को याद रखने की, और जैसे मैंने इसे अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल किया है और जैसे मुझे इसके फ़ायदे मिले हैं, वैसे ही आपको भी इसके फ़ायदे मिलेंगे। दोस्तों, ये जो टिप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, ये सिर्फ आपको पढ़ाई में हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि आपके ज़िंदगी में भी बहुत काम आएंगी। याद रखने की क्षमता अगर ज़्यादा हो तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। इसलिए जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं, ये आपके पढ़ाई के अलावा आपके आने वाली लाइफ में भी बहुत काम आएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, आपने वीडियो से कुछ सीखा, तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही नॉलेजेबल और लाइफ चेंजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।